वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है वीवो का V50 5G और साथ में मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A26 5G वाला मॉडल। और ये ग्लोबल वेरिएंट है, तो पाकिस्तानी वेरिएंट आप इसको कह सकते हो। ऑफिशियल PTO अप्रूव्ड है। पाकिस्तानी मार्केट में रिटेल बॉक्स पैक्स ये 72,000 का आराम से 8/128 वाला देखने को मिल जाता है। वीवो V50 की बात करें तो वो 1,30,35 तक का, डिपेंड ऑन वेरिएंट आप कौन सा ले रहे हो। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के और वीडियोस और अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। दोनों ही फ़ोन को मैंने बूट अप पर लगा लिया है। आज हम इनका डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपको दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन जो है वो बूट अप हो चुका है। अगर हम इन दोनों के हार्डवेयर की बात करें तो दोनों ही डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर के साथ आते हैं। जो वीवो का फ़ोन है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ आता है। सैमसंग का फ़ोन जो है वो Exynos 1380 के साथ आता है, 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। दोनों ही फ़ोन जो हैं वो बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन लेके आते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन डायलर दोनों आइडेंटिकल कह सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पे वीडियो में आपको गाइड करता रहूँगा मैं। मैसेजेस अगेन यहाँ पे सैमसंग स्लाइटली फास्टर है, वीवो का फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे वीवो का फ़ोन जो है वो स्लाइटली फास्टर है कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने में। यहाँ पे स्विच करके देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे वीवो का फ़ोन स्लाइटली फास्टर है स्विचेस में। तो आप क्लियरली देख सकते हो वीवो का फ़ोन जो है वो कैमरा स्विचेस में बिल्कुल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक पे आपको 4K 30 FPS की सपोर्ट देखने को मिलती है दोनों ही फ़ोन्स में। फ्रंट पे भी 4K 30 FPS की वीवो के फ़ोन में देखनी, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है वहाँ पे हमें 1080p 60 FPS की सपोर्ट देखने को ही मिलती है। बाकी कैमरा क्वालिटी जो है वो वीवो का फ़ोन है वो अच्छी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम Asphalt 8 आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक सो सैमसंग अगेन यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है, वीवो का फ़ोन स्लाइटली स्लो है यहाँ पे। इसके बाद कैंडी क्रश सेगा। सो यहाँ पे अगर बेजल एक्सपीरियंस की बात करें तो वीवो यहाँ पे क्लियरली विनर है। और क्वाड एज के साथ आता है डिस्प्ले, बहुत प्यारा लगता है सीरियसली। और यहाँ पे अगेन यहाँ वीवो स्लाइटली फास्टर है राइट नाउ। उसके बाद अमेजोन, तो अगेन यहाँ पे वीवो स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे 7S Gen 3 जो है वो एक बहुत कैपेबल प्रोसेसर है। उसके बाद थ्रोटलिंग ऐप ऑन कर लेते हैं। सो मैं आपको एंड पे थ्रोटलिंग भी चेक करवाऊंगा कि ये फ़ोन ऑन स्पीड टेस्ट कितना थ्रोटल हुए हैं और कितना हीट अप हुए हैं, सारा कुछ एंड पे बताऊंगा आपको। तो इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं डेड ट्रिगर। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मेरे पास, गेमिंग्स हैं और रेगुलर एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इनका मिक्सचर्स है जो जिसके मैंने ये कंपैरिजन बनाया है। तो यहाँ पे A26 जो है वो पहले ऑन हो चुका है। इन गेम लोडिंग आई थिंक सो A26 यहाँ पे विन कर जाएगा, क्योंकि इन गेम लोडिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वीवो का फ़ोन यहाँ पे लिटिल बिट स्लो है। इन गेम लोडिंग में भी अभी वो जो है लोडिंग कर रहा है। तो Exynos का 1380 ये लास्ट ईयर के A55 में भी आया था। तो आप अगर आपके पास A55 है सैमसंग का या फिर A35 है तो आपको अपग्रेड करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। A26 में भी यही प्रोसेसर दिया गया है। आल्दो यहाँ पे अगर आपके पास A16 है या A15 है तो आप इस पर क्लियरली अपग्रेड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, आगे जाके बताऊँगा क्यों हो सकती है। उसके बाद ग्रैनी ऑन कर लेता हूँ। सो ग्रैनी में यहाँ पे अगेन यहाँ पे सैमसंग नाउ स्लाइटली फास्टर है, 1-2 मिलीसेकंड का डिले होगा आई थिंक सो। लेट मी चेक। सो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक भी कर दें यार, इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। सो अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल कह सकते हो इन गेम में। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे जो वीवो का फ़ोन है उसमें ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो बाकी यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन है उसने जल्दी ओपन किया है। सो यहाँ पे मूवी बॉक्स ऑन कर लेते हैं। अगेन वीवो इज़ स्लाइटली फास्टर। बाकी यहाँ पे दोनों में UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। PUBG मोबाइल। सो अगेन यहाँ पे आई थिंक सो वीवो में एनिमेशन जो है वो जल्दी आ गई है। सो यहाँ पे वीवो का फ़ोन आई थिंक सो थोड़ा सा फास्ट होने वाला है। यस, वीवो का फ़ोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑन जल्दी कर लिया गेम इसने। बाकी इन गेम मैं चेक नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी। सो इसके लिए माजरत। स्पॉटिफाई अगेन यहाँ पे सैमसंग स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं सबवे सर्फा। तो अगेन आई थिंक सो वीवो इज़ स्लाइटली फास्टर। सो यहाँ पे A26। इसके बाद हम ऑन करते हैं टेम्पल रन। 26 को टक्कर दे रहा है वीवो भाई पूरी। आल्दो यहाँ पे डबल प्राइस में महंगा है, ये आप जेन में रखें थोड़ा सा। वीवो अराउंड 1,30,000 का है और सैमसंग 70,000 का है। सो मेक अ डिफरेंस। तैमू अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं। उसके बाद एक्स
उसके बाद ये ट्रांसलेटर, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। उसके बाद हम ऑन कर लेते हैं एक्स, अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद पिंटरेस्ट, टिकटॉक, अगेन यहाँ पे वीवो का फ़ोन जो है वो स्लाइटली फास्टर है एनिमेशन में। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं ट्रांसलेटर, मैंने ऑन कर लिया। एक्चुअली मुझे एप्लीकेशंस ना भूल जाती हैं कौन सी ओपन करनी है, डेट्स वाई ये हो रहा है मेरे साथ। पिंटरेस्ट, अगेन यहाँ पे वीवो स्लाइटली फास्टर है, सैमसंग का फ़ोन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। सो बाकी यहाँ पे आपने देखा है क्लियरली एप्लीकेशंस हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया जो होना चाहिए। बाकी कोई फ़ोन भी लैगी परफॉर्म नहीं कर रहा, दोनों ही फ़ोन जो हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम एक वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करने वाले हैं, सेम वीडियो इंपोर्ट कर लिया मैंने दोनों फ़ोन्स में, तो 720p 30 FPS पर रेंडर करेंगे दोनों ही फ़ोन में, देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है वो कितना कैपेबल है हार्डवेयर GPU कैपेबिलिटीज़ में। सो ये वाला जो टेस्ट है ये मुझे लगता है कि हर फ़ोन पे करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई जो टिकटॉक की वीडियोज़ एडिट करते हैं। हाउ मच टाइम रिक्वायर, एक 4-5 मिनट की वीडियो एडिट करने में उनको कितना टाइम लगेगा, और एडिट करने में और जो फ़ोन है वो कितना GPU लोड डालता है और कितना टाइम लगता है, मतलब कितना हीट होता है, ये सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वीवो का फ़ोन यहाँ पे 35% मोर फास्टर है, मतलब कि 35% आप कह सकते हो कि सैमसंग A26 से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। बाकी आपको एंड पे CPU स्कोर भी दिखाऊंगा मैं एंटूटू पे। अगर हम इनके एंटूटू स्कोर की बात करें तो वहाँ पे भी कोई तकरीबन 4 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे 9.5 लाख तक का स्कोर मिल जाता है। यहाँ पे हमें 5.5 से 6-7 लाख तक का स्कोर देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा एंटूटू वर्जन यूज़ करते हो। सो यहाँ पे सैमसंग ने क्लियरली यहाँ पे तकरीबन कोई 17 सेकंड ज़्यादा लगाए हैं सेम वीडियो इंपोर्ट करने में 720p पे। सो यहाँ पे वीवो का फ़ोन जो है वो इस मामले में बेहतर है। बाकी अभी हम रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन की, कौन सा फ़ोन जो रैम मैनेजमेंट में अच्छा है। आल्दो मुझे कोई रैम मैनेजमेंट में मसला नहीं है दोनों ही फ़ोन में, दोनों ही फ़ोन की रैम मैनेजमेंट जो है वो वेल गुड है, मतलब A26 की भी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और One UI 7 जो है वो बहुत प्यारी है यार, बहुत मज़े की है, बहुत स्मूथ है, लो लैग फ्री आप कह सकते हो। बाकी यहाँ पे आप 10 से 12 ऐप्स आराम से छोड़ सकते हो, 8 से 10 ऐप 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तब छोड़ दो, आपको वो बैकग्राउंड में ही मिलेंगे। सो कोई मसला नहीं होने वाला, आप इजीली यहाँ पे इसको कोर्स खोल के छोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं और उनको मसला होता है। सो ये मैं चीज़ इसलिए मैं बताता हूँ कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। बहुत सारे फ़ोन हैं Helio G100 के जितने भी आते हैं वो 2 से 3 ऐप्स ओपन करते हैं। बाकी रही बात वीवो की, तो वीवो की रैम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, मुझे वीवो में कभी इशू नहीं आया रैम मैनेजमेंट का। इनके जो फ्लैगशिप फ़ोन है जैसे V50 है, V40e है, V30, V20 है, जो मॉडल थे ना, ये इनके जो V सीरीज़ है फॉर एग्जांपल, ये बहुत अच्छी है, इनमें ऐसा कभी भी इशू नहीं आया, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग की बात की थी मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे वीवो का फ़ोन जो है वो 2,70,000 तक के GPS स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे सैमसंग का जो है वो 1,30,000 से लेके 1,40,000-50,000 तक का स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो दोनों का ग्राफ ग्रीन आ रहा है, प्रॉपर ग्रीन आ रहा है, वीवो का फ़ोन ऊपर तक ग्रीन ग्राफ शो करवा रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि दोनों की स्टेबिलिटी दोनों ही प्रोसेसर की बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।